और पाठ न कर सके, रामायण खरीद के पूजा के घर में रख दीजिए, लाल कपड़े में बांध कर, और उसको फूल चढ़ा दीजिए, पुण्य मिल जाएगा। क्योंकि भगवान के शरीर का एक हिस्सा है, एक अंग है। आप रामायण पढ़ते हैं, पहला काम ये कीजिए, रामायण खरीद के अपने घर पर रखिए। लेकिन राम अयोध्या पैदा हुए थे त्रेता युग में। यह शरीर ही अयोध्या है। दूसरे दिन मैंने बताया, शरीर ही अयोध्या है। इस शरीर के दिल के अंदर परमात्मा आकर के बैठ जाए, वो बैठा है, उसकी याद हो जाए, वही राम का जन्म है। त्रेता युग पैदा हुए तो हुए थे, यहाँ भी आ जाए प्रभु, तो मेरे दिल में तू आ जा, तेरे दिल में आ जा। और तो इस तरह से लक्ष्मण जी, सीता जी का दिन वही है। इसलिए आप लोगों ने बड़ा सुंदर सोच करके आज का ही दिन रखा। चलिए आगे की कथा बढ़ाते हैं। हम लोगों ने काफी कथा कही है और आपके सामने कोशिश किया है रखने का। रावण पैदा हो गया है कल की कथा में। पहले रावण की कथा लिखी, तब राम की कथा लिखा। लोगों ने पूछा प्रभु तुलसीदास जी, पहले आप राम को लिखते तब रावण को? कहा नहीं, पहले रात आती है तब सवेरा होता है। पहले रात की कथा लिखी। रावण रात का आदमी है, जो उसका नाम है निशाचर। निशा माने रात, जो रात को चले। तो रात को कितने लोग चलते हैं? भूत प्रेत चलते हैं, राक्षस चलते हैं, चोर चलते हैं। चोर चलते हैं। अनुभव है ना? है कि नहीं अनुभव? चोर चलते हैं रात को ना, तो आपको कैसे अनुभव हो गया? ठीक बात है ना? अच्छा, कहा कि उसका अत्याचार बढ़ गया। आप दोहे खोलिए 183 दोहा 183। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, बाढ़े चोर। पेज नंबर 195, जिसके पास रामायण है 195 पेज है, दोहा नंबर 100 इसके नीचे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदार। राक्षस कौन है, इसका मीनिंग अर्थ बता रहे हैं। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वावै सेवा। शंकर से एक रामायण मांग लीजिए आप, एक रामायण। ये जिनके यहाँ चरण भवानी, ते जानो निसी चर सब प्राणी। निश्चय में राक्षस, राक्षस की परिभाषा मीनिंग बताई गई यहाँ पर। रावण अत्याचार कर रहा था। जो चोर हैं, थीफ चोर हैं, जुआरा गैम्बलिंग, कसीनो,
सजे लंपट पर धन पर दूसरे का धन ही छीनने में लगे हुए हैं। यहाँ तो मंदिर का पैसा चुरा लेते हैं, दूसरे का भूल गए। मंदिर का पैसा चुराने वालों का कभी उद्धार नहीं होता है। तब पर धन पर दारा, माँ नहीं माँ तू, पिता नहीं, अपने माँ बाप का आदर ही नहीं करते। माँ बाप ने कुछ कहा, चुप रह तुम चुप रह। माँ तू पिता नहीं देवा, साधुन सन करे वहाँ वही सेवा। और साधु से कहते तुम मेरी सेवा करो। तो जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। डच में क्या लिखा है बोलो, डच में पढ़ो, जोर से पढ़ना, जरा इसको माइक दे दो। ये डच क्या क्या मीनिंग है इसका? दे दीजिए, इसे दे दीजिए। Het aantal schurken, अच्छा चलो। het aantal schurken, dieven, dobbelaars en zij die de rijkdom en vrouwen van anderen begeerden, nam in grote aantallen toe. De mensen hadden geen respect meer voor hun ouders, de goden en de nauwgezette diensten van heilige zielen. Zulke schepsels, o Bhavani, die zich op deze manier gedragen, kennen wij als demonen. या समझ गए ना? हिंदी तो समझे ही थे, दो बार समझ गए, हिंदी में भी और डच में भी। भवानी और पार्वती, यह शंकर भगवान का अर्थ है कि जिनके आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। देखिए राक्षस कौन है, ये तो तब अर्थ लग गया। एक जगह और चलिए, राक्षस कौन है? एक दिन रावण जब राजा बन गया, कल की कथा में अपने पार्लियामेंट में सबको बुलाया, पार्लियामेंट में सबको बुलाया। दोहा नंबर 180, पीछे चलिए, 180, कल नहीं बता पाए थे। राक्षस कौन है? उसी राक्षस की कथा आपको अंदर तक चलेगी, तब पक्षी समझ जाए राक्षस कौन है। 180 के नीचे एक दिन रावण ने अपना पार्लियामेंट में बैठ गया, मुकुट लगा करके, बड़ी बड़ी भुजाएं लेकर के देख रहा है, ये मेरी भुजा, ये मेरा मुकुट, वाह क्या दरबार लगा है। तुलसीदास लिखते हैं, काम रूप जान नहीं सब माया, सपन जिन के धर्म मन गाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमुख बैठ सभा एक भारा, श्री राम जय राम जय जय राम। आपन परिवारा, श्री राम जय राम जय जय राम। सुत समूह जन परिजन नाती, श्री राम जय राम जय जय राम। कन्हई गोपाल निशाचर जाति, श्री राम जय राम जय जय राम। सेन विलोकी सहज अभिमानी, श्री राम जय राम जय जय राम। भोला वचन क्रोध मद स्वामी, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भगवान की जय। रावण बैठा है, उसके अंदर धर्म नहीं है और दया नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है।
कठोर है, धर्म भी नहीं है, माया में सना हुआ है। बैठा पार्लियामेंट में, अब देखिए दृश्य, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, एक बार सभा में बैठा पार्लियामेंट में। और बैठा कौन है? देखी अमित आपन परिवारा, क्यों? अपने परिवार को बुलाया है, अपने परिवार को बुलाया, अपना परिवार। और दूसरा, सुत समूह, बेटे सब बैठे हैं, जन परिजन नाती, अपने रिलेटिव, फूफा नाना काका मामा चाचा सब वही सब बैठे हैं, और नाती लोग बैठे हैं। ऐसा पार्लियामेंट उसका है। तसुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार, अपनी जाति भर को बुलाया है। निशाचर जाति, अपनी राक्षसों की जाति को बुलाया है, दूसरी जाति को नहीं बुलाया है। यह है जो केवल समाज को भूल करके, धर्म को भूल करके मात्र अपने परिवार की चिंता में लगा हुआ है। वह भी एक तरह से क्या है, क्या कहना चाहिए उसे? निशाचर, निशाचर जाति। वाह है। अब आ गया मौका, सुना तो नहीं चाहता था, लेकिन मन नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं? मन भगवान में पहुंच करके तो अपने बस में नहीं रहता, भगवान के बस में नहीं रहता है। जब तक संसार में रहता हूं तो मन अपने पास रहता है, भगवान के पास पहुंच जाता हूं तो उसके बस में चला जाता है। और यहाँ कहते हैं मंदिर में जाता हूं, ध्यान करता हूं, अपना परिवार ही याद आता है। भगवान भी पार्लियामेंट में बैठे अयोध्या में। देखिए, ये राक्षस एक देवता, प्रभु है, परमात्मा अवतार लिया है, आज अवतार लेगा। भगवान भी बैठे अपने पार्लियामेंट। कैसे बैठे हैं? एक बार रघुनाथ बुलाए, बुलाया अपने पार्लियामेंट में। किसको बुलाया? जरा पढ़िए, दोहा नंबर 42, उत्तरकांड दोहा नंबर 42। बुलाया किसको? गुरु द्विज पूर्वासी सब आए। पहले अपने गुरु को बुलाए, फिर द्विज जो धर्म के काम के लिए जीते हैं, जिन्होंने जीवन दिया है। द्विज 2 बार जन्म लिया है, एक बार जन्म लिए थे, एक बार शिक्षा और दीक्षा से युक्त जो है द्विज, ऐसे को बैठाए। अब पूर्वासी अपने पूरे नगर के लोगों को बैठाए। और रावण ने बैठाया है, किसको बैठाया है? तुलसीदास जी लिखते हैं। और यहाँ रामचंद्र जी बैठे गुरु, पहले गुरु को आसन दिया है और रावण ने अपने परिवार को दिया है। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन। पर 4 लोगों को बैठाया, अपने गुरु को और मुनियों को और जो ज्ञानी लोग हैं उनको, और अच्छे सज्जन लोग हैं बैठाया। अब बोले बचन भगत भुवंजन, प्रभु खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं। क्या बोले प्रभु? सुनहु सकल पुर जनमम बानी, करहु न कछु मम ताउरे। देश के लोगों, अगर मैं कोई गलती करूं तो तुम खड़े होके बता देना, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे रोक देना। ये प्रभु राम बोल रहे हैं अपनी पार्लियामेंट में, अपने परिवार को आया होगा, तुलसीदास ने लिखा। और रावण के परिवार में आया है। अब रावण कैसे बोल रहा है देखिए। सेन बिलो
अपनी सेना को देखा, आर्मी को देखा, मिलिट्री को देखा। सहजय अभिमानी, अपने अभिमान में बोला। कैसे बोला? बोला बचन क्रोध मद सानी, बोला वचन क्रोध मद सानी, क्रोध से बोला। राम कैसे बोले? यौवनी नीति कछु भाषो भाई, अगर कोई नीति गलत हो, भय विसराई, निडर होकर भय छोड़ करके मुझसे कहना। अब हम कहने जा रहे हैं, रामचंद्र जी कह रहे हैं, तो क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। उत्तरकांड आएगा तो फिर इसकी व्याख्या करूंगा। सो परात्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाए। ये रामचंद्र जी हैं। और रावण से न बिलोकी, सहजय अभिमानी, बोला वचन। सुनो, हे पार्लियामेंट में आए हुए लोग, सुनो, हमारा दुश्मन है देवता, पहले उनको युद्ध करो और हवन पूजन यज्ञ पाठ कीर्तन बंद करा दो। क्या काम करो? तछुधा छीन बलहीन सुर, सहजई मिली है आई, तब मारी हो छाड़ी हो, भली भांति अपनाई। मारूंगा फिर छोड़ दूंगा, है? मैं ये निर्णय करूंगा तब, पहले बांध करके उनको लाओ। वाह, ऐसे लोग, ये रावण है। इस तरह क्या तुलसीदास ने एक लाइन खींच दिया, कैसा बोलता है, कैसा बैठता है, किसको चाहता है। और राम किससे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसको बुलाते हैं। ये रावण को सब जिन्हों बुराई बुराई दिखाई पड़ रही है। एक बात कहूं, उसका वो टीचिंग बहुत अच्छी है, उसका लेसनिंग बहुत अच्छा है। एक बार भारत की बिल्ली इंग्लैंड आ गई, ये अपनी अच्छी बात कहने के लिए कह रहा हूं। ये लिखा हुआ थोड़ी है, ये इसमें लिखा हुआ है, बायो कंप्यूटर में है। वह बिल्ली आ गई, न्योता मिला था रानी एलिजाबेथ की तरफ से। हाँ, गांव वालों ने उसको सजा दिया, मुकुट मुकुट कपड़े बढ़िया पहना दिए, हवाई जहाज से KLM से आ गई, पहुंच गई। रानी ने उसका स्वागत किया, और घर दिखाया, देखो ये मेरा महल है, ये है, ये डायना का रूम था, ये फिलिप्स का था, सब दिखाया अपना। और दिखाने के बाद देखो ये मेरे राजकुमार का है। पता नहीं एलिजाबेथ को क्या हो गया, इतनी बूढ़ी हो गई, चल नहीं पाती, लेकिन अपने बेटों को राज्य नहीं दे रहे। धन्य है नेदरलैंड की रानी, है, राज चुन दिया उसे। यह बहुत अकल का काम किया, सारी दुनिया में सराहा है यहाँ की रानी को। क्या नाम है? बेट्रिक्स। बहुत अच्छा काम। इसके बाद बेल्जियम ने बदल दिया, अपना राजा बदल दिया। इसके बाद इसके पहले डेनमार्क का बदल दिया, स्वीडन का, सब जगह राजा रानी है, सब लोगों ने बदल दिया। लेकिन वो बुढ़िया बैठी है, फिर मरने के बाद ही छोड़ी। कहा बैठ के दिखाने के बाद एक दिन उसका स्वागत में बिल्ली के बैठाया, अपने सिंहासन पर बैठाया। ऐसे बहुत लोग जी रहे हैं समाज में, ऐसे लोग बहुत जी रहे हैं। बिल्ली वाली ने स्वभाव के बहुत लोग जी रहे हैं। अपना मुकुट पहन के रानी के बगल के सिंहासन पर बैठी और बड़ा स्वागत हुआ, लोगों ने तालियां बजाई। इसके बाद भारत लौट के गई। कहानी पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन उसकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। गई भारत, सब लोग जुटे, कहा बिल्ली रानी तेरे स्वागत में वहां हुआ था, तेरे स्वागत में कौन क्या बोला, क्या कहा,
क्या खाना पीना हुआ, कुछ बताओ। अखबार वाले सब आगे, क्रांति वाले दौड़ते ना, चैनल वाले, टीवी वाले सब दौड़ते, बताओ क्या हुआ। बिल्ली ने क्या जवाब दिया। ऐसे हम लोग कथा में कुछ लोग आते हैं। बिल्ली ने कहा, पर्वत, बिल्ली ने कहा कि मैं सिंहासन पर तो बैठी थी, सब लोग खाना खा रहे थे, लेकिन सिंहासन में कुछ न सुन रही थी न को देख रही थी। मैं सिंहासन के अगल बगल चूहा ढूंढ रही थी। कुछ लोग आते हैं कथा में ना, वो चूहे ही ढूंढते हैं, कथा नहीं सुनते, चूहा ही ढूंढते हैं। हाँ, भोजन में मसाला चला ज्यादा था, यही बात करने की है। परोसा लेकिन दाल कम पड़ गई, और हमने देखा कि दाल कम हो रही, ने दाल ही पिया, रोटी नहीं खाया, जैसे इनका अपमान हो जाए। ऐसे लोग सर्वत्र हैं। ये चूहे वाली बिल्ली से आप लोग सावधान रहेंगे। हर समाज में है, हर जगह लोग पहुंच जाते हैं, और कहीं कहीं तो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, बुलाए पहुंच जाते हैं। यह रावण है, बिल्ली वाले, चूहा वाली बिल्ली का उसका स्वभाव है। ऐसे रावण का जब अत्याचार बढ़ा, तब पृथ्वी बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई पृथ्वी। और पृथ्वी, धरती माँ कहती है, वही बाढ़े थल बहुत चोर उजारण, जहां निशाचर की मीनिंग है। गिरसरी गिरसरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुवती एक पर द्रोही, सकल धर्म, सब धर्म नष्ट होने लगा, और कोई कुछ ना कर सके रावण के डर के मारा। कह न सके रावण भयभीता, धेनु रूप धर हृदय विचारी। सब गाय का रूप पकड़ करके यह धरती मां गई मुनियों के पास। मुनियों ने कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कहा चलो, सूर्य मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे बिरंच के लोका, बिरंच माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। यह गाय का रूप करके गई। ब्रह्मा ने सुन लिया। ब्रह्मा ने कहा छंद का चौथा लाइन, अरे जाकर मैं दासी। पहले कहा तीसरा लाइन, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू, आई डू नथिंग। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक बात है, जाकर मैं दासी सोवा विनाशी, हमरो तोर सहाय। जिसकी तुम दासी हो, यानी विष्णु की, जो अविनाशी है, वही हमारी सहायता करेगा, सहायता कर। तो धरणी धरणी मन धीर, कह बिरंची हरिपद सुमिरी, जानत जन की पीर प्रभु भजही दारुण विपत्ति। भगवान सबका दर्द जानते हैं, वही दर्द दूर करेंगे। ऐसा करें, हम लोग भगवान को पुकारें, पुकारते हैं सब। बैठे सुर सब करही विचारा, बैठे सुर सब करही विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। कुंज
भगति रस प्रीति श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बहुत अच्छी बात कही। सब लोगों ने कहा एक वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, उनको पुकारा जाए। दीन सीख पर पुकारा जाए उनको। कहा कि नहीं, एक क्षीर सागर में रहते हैं। दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा एक सबके दिल में रहते हैं। देखो आएंगे कैसे, आएंगे कैसे? तब पूर्व वैकुंठ, कोई वैकुंठ में, वैकुंठ माने आप हम अकुंठ न हो। अकुंठ माने व्याकुल न हो, जहां उसे वैकुंठ कहते हैं। अकुंठ पयनिधि, कोई समुद्र में कह रहे हैं और कोई कह रहे हैं कि सब जगह फैला है भगवान, कण कण में व्याप्त है, उसको बुलाया जाए। सब लोगों ने कहा, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैं चुपचाप बैठा था, जब सब लोग बोल लिए तब मैं बोला। सभा में जाइए कहीं मीटिंग में, सब बोलने तब आप बोलिए, लेकिन हम अपने को रोक नहीं पाते, पहले हम ही बोलना चाहते हैं, इसलिए कोई बात हमारी नहीं मानती है। सबका मन पहले जान लो, इसके बाद तो अपना विचार कहो। लेकिन दूसरे की सुनने की हमारे अंदर सहन शक्ति ही नहीं, हम अपने को सुनाने की इच्छा है, तो हम अपना सुनाने लगते हैं। तो लोग कहते हैं व्यर्थ है, तुम्हारी बात नहीं मानी जाती। पर सबका सुनो, सबका सुन लिया। तब शंकर भगवान ने कहा, हे पार्वती मैं भी रहा तेरी समाज, गिरिजा मैं रहूं। गिरिजा माने पार्वती। हे पार्वती मैं भी बैठा था उसमें, अवसर पाई वचन एक कहूं। एक वचन कहा। वाह वाह। वचन माने आप जो कहते हैं, कहते बोलते हैं, उसमें सोचते नहीं हैं, बिना सोचे बोलते हैं। वह बोलना है, कहना है। लेकिन जब ध्यान से बोलिए तब वो वचन है। ज्ञान से बोलिए तो वचन है, गुरु वचन। और तपस्या से बोलिए तब वो वाणी है। वाणी बोलना एक ही है। और परमात्मा की कृपा आपकी जीभ पर आ गई तब वो वरदान है। बोलो, बोलना वचन बने, वचन वाणी बने और वाणी वरदान बने। उसी बात को स्वीकार की, उसी को शास्त्र कहते हैं, उसी को रामायण कहते हैं। हम तो बोलते बहुत हैं, उसकी कोई कीमत तो होती नहीं है। अरे हमारी कीमत हमारी बीवी बच्चे नहीं करते तो समाज क्या करेगा? कहा कि बहुत अच्छी बात है, चलो छोड़, पहले आगे बढ़े, कथा पहले पूरी करें। तो वाणी वचन तो कहा कि हमने क्या कहा, बड़ी अच्छी बात था, हमें हमारी बड़ी प्यारी चौपाई है। हरि व्यापक, हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, प्रेम ते प्रगट कोई मैं जाना, देश काल दिशि विदिशा मान। श्री राम जय राम जय भगवान को प्रेम से बुलाया जाए, एक बात पुकारा जाए। एक बात क्रम से सुने, हम लोग क्या करते हैं, ये पूजा करते हैं। यह पहली चीज है पूजा।
दूसरा पाठ करते हैं, पूजा करना पाठ करते हैं। तीसरा प्रार्थना करते हैं, पूजा करना, पाठ करना, कुछ पढ़ना, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, रामायण, गीता, वेद, तो पाठ करते हैं। पाठ करने के बाद प्रार्थना करते हैं। अभी 2 कदम और बाकी है। प्रार्थना करने के बाद पुकार करते हैं, हे प्रभु मैंने पूजा कर लिया, अब तेरा सहारा है, बस तेरा पुकार करते हैं। इसलिए कहा कहि पाई प्रभु करिय पुकारा, पुकार किया। और पुकार के बाद एक कदम और है। जब पुकार लिया, हम तो माँ बाप बच्चे सबको पुकारते हैं, उसी को नहीं पुकारते जिसके पुकारने में सब पुकार समा जाता है। पुकारा, पुकारने के बाद एक 100 शब्द है, प्रतीक्षा करना, अगोरना। जब पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, प्रार्थना कर लिया, पुकारा, गोपियों की तरफ पुकारा, हे प्रभु प्रभु अब तो देर मत करो, बहुत देर हो गया। भगवान छिप गए तो गोपियां रो रही हैं, पुकार रही हैं, और जाएं तो जाएं कहां। तव कथामृतम, हे कृष्ण बहुत देर हो गई, अब तो आ जाओ। तव कथा, भागवतम, तव कथामृतम तव जीवनम कभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणम मंगलम श्रीनिदाततम भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कृष्ण आपको ढूंढते ढूंढते बहुत दिन बीत गए, अब तो तू आ जा ना। रो रही है, इसको पुकार कहते हैं। आंसू के साथ प्रभु को पुकारना। बहुत दुख मिला, जिस पर भरोसा किया सब ने छोड़ दिया उनका। बच्चा भी साथ था, वो भी चला गया। पति तो पहले चला गया, पत्नी तो पहले चली गई, मेरा तो कोई नहीं रह गया। अब तो प्रभु जैसे द्रौपदी की तरह, भरत की तरह, जाएगी लाज तिहारी। मुरारी जाएगी लाज तिहारी। जाएगी लाज तिहारी। इसको पुकार कहते हैं। भरोसा रहा, निश्चित बताएगा, फिर बचाएगा, सब बचाएंगे। अंत में सब भरोसा छोड़ के पुकार रही है। जाएगी लाज मुरारी तिहारी, जाएगी लाज तिहारी। मुरारी जाएगी लाज तिहारी। ये जाएगी लाज तिहारी मुरारी, क्या बिगड़ेगी मोर मुरारी, जाएगी लाज तिहारी। मेरा क्या बिगड़ेगा? मैं नंगी पैदा हुई थी, नंगी मर जाऊंगी, मेरी तो कुछ तेरी बेइज्जती होगी प्रभु। इसको पुकार कहते हैं। आंसू के साथ जोर से पुकारना। अब कोई नहीं है। मेरे पंचपति पंचक तू पति, मेरे पंचपति पंचक तू पति, श्रीपति कुंज बिहारी मुरारी।
लास्ट लाइन, सूरदास गा रही है। सूरदास हे सूरदास, सूरदास तुम देर करोगे प्रभु, सूरदास तुम देर करोगे प्रभु, देखेंगे लोग उधारी उधारी, जाएगी लाज की जाएगी लाज तिहारी तिहारी, जाएगी लाज तिहारी, मुरारी जाएंगे लाल गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव माधव श्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम पाई प्रभु करिय पुकारा। सब लोग पुकारो, परमात्मा आएंगे। सब युग में आए हैं तो आप तो नहीं आएंगे। पुकारा करिय पाय प्रभु करिय पाया। प्रभु आएंगे और कैसे आएंगे? प्रेम से आएंगे। प्रेम अति प्रकट हो ये मैं जाना, प्रेम से आएंगे। तब वो तो सर्वत्र है। तुम्हारे प्रेम की कमी है और प्रेम की कमी भी नहीं है। प्रेम तुम्हारे अंदर है, प्रेम तेरा स्वभाव है। तीसरे दिन कहा था प्रेम स्वभाव है हमारा। पानी गर्म होता है, उतार के गैस से नीचे रख दो, ठंडा हो जाता। ठंडा होना स्वभाव है। सूरज का स्वभाव है रोशनी बांटना, हवा का स्वभाव है सांस देना, पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना। वैसे ही आदमी का स्वभाव है प्रेम में रहना। गुस्से में कई दिन नहीं रह सकता, पागल हो जाएगा। वैसे आप लोग न पागल हो गुस्से में तो कोई बात नहीं है, पागल हो जाएगा। प्रेम में जीवन भर जी सकता है। तो प्रेम ते प्रगट पूरी जय। सब लोगों ने मेरी बात मान ली पार्वती। सब लोगों ने कह दिया साधु साधु कर ब्रह्म समान बखाना। अब तीसरा है प्रतीक्षा करना। चलो प्रतीक्षा करें, अगोर ले। पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, प्रार्थना कर लिया, पुकार कर लिया, अब प्रतीक्षा अगोर ले। वहां से कुछ आएगा, उत्तर आएगा। तसुने बिरंची मन हरस तन, पुलकी नयन बह नीर। नीर माने आंसू, नयन माने आंख। आंख से पानी बहने लगा। स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। स्तुति होने लगी, स्तुति हो रही है। स्तुति और प्रार्थना में अंतर क्या है? एक स्तुति होती है, एक प्रार्थना होती है। स्तुति में हम परमात्मा के गुण का वर्णन कर, प्रभु तू सर्वत्र है, तूने संसार बनाया है, तूने हमको बनाया है,
भगवान के गुणों की वर्णन करें, वो स्तुति है। और अपनी बुराई की बात कहें तो यह प्रार्थना है। हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, हम अज्ञानी हैं, हमारे पास कुछ नहीं प्रभु, हम गरीब हैं, कुछ नहीं है। जैसे वृंदावन के लोग कहते हैं कि हम तो गरीब वृंदावन वाले हैं, क्योंकि भगवान मुझे छोड़ के चले गए कृष्ण, तो हम तो गरीब बन गए। और आज भी एक जाति है, वो काला ही कपड़ा पहनती, जब भगवान छोड़ के चले गए काला ही कपड़ा पहनती, भगवान छोड़ के मुझे चले गए। बस तो बह नयन बह नीर, अस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। तुलसीदास ने इसमें दोनों मिला दिया, स्तुति भी मिला दिया, प्रार्थना भी मिला दिया। जय जय सुर नायक छंद, जय जय सुर नायक करण सुखदायक, कनक पाल भगवान। जय सुर नायक कनक सुखदायक, कनक पाल भगवान। गोदी जय सखाई जय असुराई, पालन धरणी अद्भुत करनी, मर मन जाने कोई, तो साहस पाला दीन दयाला, करम अनुग्रह कोई, करम अनुग्रह। जय दीन पियारे वेद पुकारे, भगवाना भवमारी निरंतर तब सुंदर गुण मंदिर सुखिंद्रा, मुनि जप करतु परम भयातु, नमस्नाथ पदंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूरी भगवान की जय। इस अब यह केवल छंद ही मेरे लिए 7 दिन का है। 2 लाइन स्तुति है और 2 लाइन प्रार्थना है। 2 लाइन स्तुति है। जब उन्होंने कहा चौथी लाइन, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। प्रभु मुझ पर तुम कृपा करो, आप तो दीन दयालु हैं। अंत में फिर ऐसे सब बोलते, फिर अंत में कहते हैं, अंत का ऊपर का सारद सुख शेषा, जय दीन प्यारे। आप तो गरीबों को प्यार करते हैं प्रभु। दीन माने गरीब। वेद पुकारे द्रव सो श्री भगवान। और लास्ट में कहते हैं, नमत नाथ पद खंजा, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं प्रभु। स्तुति और प्रार्थना, स्तुति और प्रार्थना से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? स्तोत्र। उसे स्तोत्र कहते हैं। यह दुर्गा सप्तशती में मिलेगा। जब दुर्गा माँ का पाठ करेंगे उससे स्तोत्र के, संस्कृत का शब्द है ना स्तुति। क्या ऋषियों ने क्या शब्द चुने हैं, क्या शब्द चुने, उसका अर्थ जानते मन नाचने लगता है। अभी पढ़ रहे थे, पंडित जी पाठ कर रहे थे, आपो ज्योतिरसो अमृतम, कैसे पढ़, ब्रह्म हुआ स्व ओम। आपो ज्योतिरसो अमृतम, छोटा सा मंत्र है। आपो ज्योति रस अमृत ब्रह्म भूर भुव स्व ओम। ओम भुव ओम सह ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भुवः स्वः ओम। यजुर्वेद का मंत्र। क्या मतलब है? हे प्रभु, आप हे प्रभु, यू, आप, ओम, आप ज्योति हैं, प्रकाश हैं। आपो ज्योतिरसो, आप अमृत हैं। आपो ज्योतिरसो अमृत, रस माने
स्वाद, अमृत का नेक्टार, स्वाद है, जूस है, रस है। आपो ज्योति रसो, रस है, अमृतो तो प्रकाश हो गया, रस हो गया, अमृत। रसो वही सब, वेद कहता है भगवान रस है, इसलिए रस लिया करता है। तो आपो ज्योति रसो अमृतम, आप तो तीनों गुण है, तब क्या है? आप हो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म, तीनों गुण है इसलिए ब्रह्म है आप। तीनों गुण है, सत्य चित आनंद, इसीलिए ब्रह्म है। तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, आप सच्चिदानंद हैं। आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म हुआ, हुआ मन होना चाहता हूँ, स्व मैं भी होना चाहता हूँ। क्या होना चाहते हो? आप हो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः, मैं भी यही होना चाहता हूँ जो आप हैं। इसलिए वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि सोहम, आई एम ही, शिवोहम शिवोहम, आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम हो गया। हे प्रभु राम, हम सब देवता की प्रार्थना करते हैं, अब आ करके हम दीन हैं, कमजोर हैं, हमको आप रक्षा कर। आवाज होती है तजानि सभय सुर भूमि सुन, वचन समेत सनेर, गगन गिरा, गगन माने आकाश, गिरा आवाज गंभीर, बड़ी गंभीर आवाज आकाश से आई, हरनि शोक संदेह, तुम शोक को दूर करो, संदेह को दूर करो, मैं तुझे बचाने आ रहा हूं। आकाश से आवाज आई, इसको कहते हैं आकाशवाणी, इसको कहते हैं गगन वाणी। गगन माने आकाश, दक्षिणी गगन को क्या कहते हैं? हाँ? अच्छा, गगन से, आकाश से वाणी आई, एक गगन वाणी होती है, इसको कहते हैं पुराणों में इसको नाभि, नभ वाणी कही गई। क्या है? नभ माने आकाश, नभ वाणी कही गई। नभ से आवाज आई, और योगियों के लिए नभ वाणी किसी काम का नहीं है, वहां नाभि वाणी है। नाभि वाणी, नाभि माने नेवल सेंटर से, जहां नाल जुटती है मां के पेट से, वहां से आवाज आती है। ये नभ वाणी है ज्ञानियों की, नाभि वाणी योगियों की। एक और वाणी है निज वाणी, वो भक्तों में होती है। निज वाणी माने जो हमने कुछ पाया है, हमने जो कुछ सीखा है, जो पाया है, सीखा है, उसमें हमारी अनुभूति है। शास्त्र के वचन और मेरी अनुभूति के वचन दोनों मिल गए हैं, उसको निज वाणी कहते हैं। नभ वाणी, नाभि वाणी, निज वाणी, ये तीनों वाणी। आवाज हुई आकाश से, मैं आ रहा हूं। जनि डर पे सीधी सुरेशा, धरि हो नरवेशा। अब बात आ रही अंसन सहित मनुजय अवतारा, लेहु दीन कर अंतारा। मैं सूर्य वंश में जन्म ले रहा हूँ, अवतार ले रहा हूँ। और कहाँ? ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट मैं दशरथ कौशल्या के घर आ रहा हूँ, जन्म लूंगा, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने वचन दिया था। कल की कथा आपने सुना है। सब लोग देवता जाने लगे प्रार्थना करके, नहीं करना मत करो, प्रतीक्षा करो, प्रभु आएंगे। लेकिन एक बात करो, जितने देवता हो सब बानर का रूप पकड़, पेड़ का रूप पकड़, पहाड़ का रूप पकड़ के जमीन पर जाओ, जमीन पर जाओ।
निज लोकहि बिरंचि गए, देवन इह सिखाय, बानर तनु धरि धरि मई हरिपद से बहु जाय। हाँ? पढ़ो जरा डच, लड़की तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। हाँ देखा है कहाँ है? अच्छा मैं एक को सब कहूँगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। Voordat Brahma naar zijn verblijf vertrok, instrueerde hij de goden zich naar de aarde te begeven in de gedaante van apen en zich toe te leggen op het dienen van Sri Hari. वाह वेरी गुड, वेरी गुड। रामदेव जी आपका मेहनत सफल हुआ। ये पुण्य आप सबको मिल रहा है, पुण्य आपको मिल रहा है। जब हम अरे जर्मन में दौसलन भाषा में छपाएंगे तब जर्मनी में चल के हम लोग कथा कहेंगे। हर तीसरे चौथे साल जाता हूँ वहाँ, जर्मनी में कहेंगे। और स्पेनिया में 23 देश स्पेनिया भाषा बोलते हैं। स्पेन स्पेनिश ना, स्पेनिया में स्पेनिश नहीं आता, गड़बड़ हो जाता है। हाँ वो थी घर पर ना, कोई उसको नहीं कहने आता था, कहा इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है, उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती थी तो घर पर काम करती थी तो कहती थी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सिटाइट को, यूनिवर्सिटी कहने नहीं आती थी, वो कहती थी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। लड़कवा गया है यूनिवर्सिटी गया है, वाह यूनिवर्सिटी गया है, समझे? तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमको तो नहीं आती डच, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ही है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए। हाँ तो कहा कि गए मरनाही, सब बंदर का रूप पकड़। जो बंदर आए थे वो बंदर नहीं थे, वो देवता थे। और जो पेड़ जहां जहां प्रभु जिन पेड़ों के नीचे सोए, जिन पहाड़ों पर चले, वो सब भगवान के रूप थे। कहाँ लिखा हुआ है? वो दोहा 187 के नीचे तीसरी लाइन पढ़िए। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तरुनक आयुध सब बीरा, हरि मारग चितवहि मति धीरा। गिरि कानन जन तम भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। तुम पढ़ो, डच पढ़ो इसको, तुम पढ़ो। नहीं पढ़ने आएगा? और तुम्हारी डच नहीं है। अच्छा किसके पास डच है? और ए लड़के, बेटा ये बेटा पढ़ो, तुम पढ़ो डच। हाँ देखो बच्चे नौजवान लोग आ गए हैं रामायण, तो रामायण बच जाएगी। पढ़ो, जोर से पढ़ना। Alle goden gingen samen met de aarde. धीरे धीरे। Alle goden gingen samen met de aarde terug naar hun eigen verblijf. Zij voelden zich innerlijk opgelucht. Zij waren opgetogen door de opdracht die Brahma hen had gegeven en lieten geen tijd verloren gaan om deze uit te voeren. Zij namen op aarde de gedaante van woudbewoners, apen, aan en hun macht en glorie waren weergeloos. Zij waren allemaal moedig en als wapens hadden zij rotsen, bomen en hun klauwen. Vastberaden wachtten zij op de komst van Sri Hari, zich verspreidend in de bergen en wouden waar zij maar wilden. Zij verdeelden zich in zelfstandige 4 troepen. Ik heb u al deze interessante gebeurtenissen thans verteld. Luister wat er ondertussen elders gebeurde. In de stad Ayodhya regeerde een koning, die juweel was. बस हो गया। आज राम का जन्म है, आज डच में रामायण को बोल रहा है, आज जन्म सार्थक हो गया प्रभु राम की कृपा। अब तुम रोज आओ और सीखो, स्कूल का होमवर्क करके, हाउस वर्क करके तब यहाँ आ जाओ। किसका बेटा है ये? ओ अच्छा, कितने बेटे पैदा किए? एक से पूछा कितने बच्चे पैदा किया है, तो उसने क्या जवाब दिया? कहा कि लीगल की इलीगल। कैसे लोग दुनिया है, दुनिया घूमता हूँ 60 देशों में घूमता हूँ, 60। इतने नए नए लोग मिलते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या कहूँ, कि ठाक रह जाता हूँ जब वो बोलते हैं। हम कहा नहीं, बस रहने दो, अब समझ गया, रहने दो। तो कहा कि अब अयोध्यापुरी में आ गए। अवधपुरी राव वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। अयोध्यापुरी में राजा दशरथ थे,
वेदों में लिखा हुआ है। और कैसे थे? धर्म धुरंधर पहला गुण, गुण निधि ज्ञानी तीसरा गुण, हृदय भगति मति सारंग पानी 5 गुण, और वेद विदित 6 गुण उनके अंदर। वेद जानते हैं उनको, नंबर 1, क्योंकि वेद है खुद। धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर माने, धर्म धुरंधर माने महा, हाँ अब सुन लीजिए मेरा, ये तो आपकी व्याख्या होगी। ये तो कार में 2 पहिया है, 2 आगे 2 पीछे, दोनों पहिया के बीच में एक धुरा है ना, जिससे दोनों पहिया चलती है, उसे धुरंधर कहते हैं। धुरा नहीं चलता, क्या चलता है? पहिया चलता है, पहिया चलता। दोनों पहियों के बीच में एक एक्सल अंग्रेजी में कहते हैं, वो दोनों पहियों उस पर चलाता है, ये खुद नहीं चलता, खुद नहीं, पीछे का भी आगे का एक का। धर्म की धुरी, धर्म को चलाए जो, उसे धर्म धुरंधर। कैसे चलाए? जैसे गाड़ी के बीच का एक लोहा रहता है बड़ा, दोनों पहियों उसी के सहारे चलते हैं, उसी सारा धर्म जो चलता है ये धुरी के अनुसार चलता है। रामायण कितने धर्म धुरंधर हैं? एक दशरथ हैं, एक जनक जी हैं, एक वशिष्ठ हैं, एक भरत जी हैं। एक धर्म धुरंधर 4 हैं। ये चारों धर्म धुरंधर पूरी रामायण के धर्म को धारण किए हुए हैं। फिर अयोध्या कांड आएगा तो और विस्तार करूंगा इसमें। तो धर्म धुरंधर गुण निधि, गुणों के खजाने, ज्ञानी, बहुत ज्ञानी है। हृदय भगति मति, भक्ति हृदय में भक्ति है। मति माने बुद्धि, बुद्धि में भगवान, सारंग पानी माने विष्णु है। और रानिया कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। जो उनकी रानियां हैं वो कैसी है? बहुत प्रिय है, बहुत प्यारी है, और आचरण पवित्र है उनका, और पति के अनुकूल चलती हैं, प्रेम मजबूत है, भगवान में भक्त, बिना भगवान के भक्ति से पति पत्नी में प्रेम नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति होनी चाहिए। जब अहिल्या की आएगी तो कथा कहूंगा, पद कमल विनीत, बहुत विनीत है। हाँ, तो आप पढ़िए इनका, आप पढ़िए, आप पढ़िए ये दोहे का मतलब, कौशल्याद नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत. Kausalya en zijn andere geliefden, Gamalielen, hadden alleen een vroom leven, respectvol en toegewijd aan hun Heer. Zij hadden een sterke band met de lotusvoeten van Sri Ram. Sri Hari. वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपके पास रामायण है ना? ये रामायण है आपके पास डच वाला? कल लेके आएंगे, जब आएंगे तो, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। ये क्योंकि बड़ा भीड़ लगी है, शादी विवाह है, मैं जानता हूँ, इसलिए वचन नहीं देना चाहिए, वचन टूट जाए तो क्या करेंगे ना। हाँ, वो तो प्रिय नारी, 6 गुण दशरथ में, 6 गुण माताओं में है कौशल्या, और इनकी लेकिन संतान नहीं है। पहले के राजा राज चलाने के लिए 3 शादी कर सकते थे, तब कौशल्या से शादी किया, बच्चे नहीं हुए, कैकेयी से शादी किया, फिर जो है सुमित्रा से शादी किया, बच्चे नहीं हुए। एक दिन कैकेयी ने कहा आपको बच्चे नहीं हुए, बहुत सब कुछ है, बच्चे नहीं, हम लोग बहुत दुखी, तीनों रानियां। कहा तब क्या करूं? कब गुरु के पास जाओ। कैकेयी ने कहा गुरु के पास जाओ। और एक और कथा, शंकर मंगल रामायण का बड़ी अच्छी कथा है, बच्चे नहीं हुए और वशिष्ठ के बेटे का नाम शक्ति, शक्ति को लेकर के वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति, अरुंधति अपने बेटे को शक्ति को लेकर के राजा के घर आई। सब तीनों रानियां घर के बैठे, गुरु माता जी आई हुई हैं, सब घेर के बैठ गई। कौशल्या ने धीरे से चिकोटी काट दिया बेटे को। चिकोटी जानते हैं ना, मैं काट के दिखा सकता हूं मैं।
तो चिकोटी काटा, बच्चा लगा रोने है, फिर चुप हो गया धीरे धीरे, फिर चिकोटी काट दिया, फिर लगा रोने। ये मंगल रामायण की कथा है। तो 300 रामायण है ना, अब हम आपको 300 रामायण के सार कह रहा हूं, और आधार ये रामायण, तुलसीदास के रामायण। महारानियों ने पूछा भूखा है क्या, दूध दे दीजिए, फल दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए। कहा नहीं पता नहीं क्यों रो रहा है। कहा बेटा क्यों रो रहा है, बताओ बताओ। तो माँ का, अरुंधति का, तो वशिष्ठ की बीवी का गला पकड़ के कुछ कहता है, पता नहीं कुछ काटता है मुझे, उसे क्या पता कि मेरी माँ ही काट रही है। तो कैकेयी ने पूछा क्या कहता है। कहा मैं क्या बताऊं, लाज की बात है या संकोच की है, मैं संकोच उन्हें क्या बताऊं, आपको क्यों ये रोता है। कहा गुरु माता बताइए। कहा एक कह रहा है कि मेरे पिताजी कितने भाग्यशाली थे कि इनको इतना बड़ा राजा जजमान के रूप में मिल गया, राजा दशरथ, 3 रानियां, लेकिन जब मैं पंडित बनूंगा तो मेरा जजमान कौन होगा। यहाँ तो बच्चे नहीं पैदा हुए। पंडित लोग कितने खानदान की बात सोचते हैं, सोचो। काय कह रहा है हमारे पिता वशिष्ठ जी कितने भाग्यशाली थे कि एक यहाँ कितने बड़े राजा के यहाँ, राजा के बाद कौन इस गद्दी पर बैठेगा, कोई बच्चा ही नहीं है, तो इसलिए रो रहा है कि मैं तो पंडित बनूंगा तो मुझे जजमान ही नहीं मिलेगा राजा की तरह, इसलिए रो रहा है। तब कई को होश आ गया, कुछ करना चाहिए। रात को कहा दशरथ, हाँ कहते बहुत तकलीफ है, बच्चा नहीं घर पर, कोई किलकारी मारे, कोई रोए, कोई कुछ कहे, अब क्या करूं। कहा गुरु के पास जाओ, अपने गुरु के पास गए। 188 दोहा के नीचे, तो एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। ग्लानी हुई, ग्लानी कब होती है, जब जब हो धर्म कई हानि आए। और राम गीता में क्या है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, यहां पर तुलसीदास ने लिख दिया भय ग्लानि, यहां भी ग्लानि हो रही है। 2 ही जगह लिखा है, एक गीता में लिखा है ग्लानि, एक यहाँ ग्लानि है। क्यों लिखा है, राम कौन है, धर्मवान विग्रह, धर्मो विग्रहवान, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म है। राम नहीं आएंगे तो ग्लानि तो होगी, ग्लानि होगी। ग्लानिर्भवति भारत, तो भय ग्लानि मोरे सुत नाही। तो गुरु गृह गए तुरत महिपाला। गुरु जी चले, गुरु के घर जा रहे हैं। कैकेयी ने कहा नहीं, रथ से नहीं, पैदल जाए गुरु के घर। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय गए, गुरु के चरणों में पड़ गए, अपना सुख दुख सुनाए। वशिष्ठ ने बहुत समझाया, धरो धीर, धीरज धरो, वही है सुतचारी। 4 बेटे होंगे और बहुत बड़े होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अग्नि देवता प्रसन्न हुए, खीर ला करके दिए और कहे कि जा करके बांट दो। तो लेकर के आए। बांट कैसे रहे वो भी तक मैं ऐसा क्यों किया, एक विद्वान ने बड़ा अर्थ किया, वो तो 3 दिन की कथा है। बांटे कैसे, खीर आया, आधा कौशल्या को दे दो, आधा जो बचा हुआ, ध्यान से सुने, खीर बांटी जा रही है 3 रानियों में, आधा कौशल्या को, जब आधा बचा आधा फिर बांटो, आधे का आधा कैकेयी को। अब जो आधा बचा है उसको फिर 2 भाग करो, एक कौशल्या के हाथ में, कैकेयी के हाथ में। कहा दोनों तू सुमित्रा को दे दो, है ना। इसका अर्थ कभी 3 दिन का जग होगा तो बताऊं, खाली यही बोलूंगा। ऐसा बंटवारा क्यों हुआ, ब्रह्म के लिए बंटवारा हो रहा है। ब्रह्म ऐसे ही आता है, ब्रह्म दूसरा तरीका नहीं है। जब अग्नि देवता ने खीर दी, आधा बांटा और आधा बांट करके, आधा बांटा, ये पूरा है खीर, ये आधा बांट दिया, कौशल्या को दे दिया। अब ये आधा बचा है,
इसका आधा कर दिया, कैकेयी को दिया। अब ये आधे का आधा बचा है, इसका 2 भाग किया, एक कौशल्या को दे दिया, कैकेयी को दिया, और कहा अब तुम दोनों सुमित्रा को दे दो। फिर कभी मोगल गण ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चरयरु अचर हर्ष जुतो राम जन्म सुखमूल। आप पढ़िए इंग्लिश। ओ आप उनको दिखिए ना, आप पढ़िए इंग्लिश। Dutch, इंग्लिश नहीं भाई, Dutch। हाँ। De samenstand van de planeten was gunstig, in een gunstig huis. Het moment was gunstig, evenals de dag van de week en de maand. De hele schepping, levend en zielloos, was in verrukking omdat Sri Ram, de bron van alle vreugde, werd geboren. ठीक है, इसमें पंचांग है, इस दोहे में पंचांग है। पंचांग किसको कहते हैं? हमें बड़ी खुशी की बात है, पंडित जी ने यहाँ पर आज 3 साल से ना 5 साल से ये पंचांग छापते हैं डच भाषा में। आप इसको डच भाषा में छपा है और डच के समय से छपा है। पंडित जी अकेले कितना काम करते हैं मैंने देखा। इस पंचांग को भी सब खरीदिए, अपने अपने घर पर रखिए, इसमें सब त्योहार तीज मिलेगा। पंचांग में 5 चीजें होती हैं, इसमें लिखा है, पढ़िए। जोग, जोग होता है, लगन होती है, ग्रह होते हैं, बार दिन होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार बार होता है, तिथि होती है, एकम द्वितीया तृतीया चतुर्थी। 5 बातें जो बताए उसी को पंचांग कहते हैं। 5 अंग हैं, यही 5 इस दोहे में लिखा हुआ है। तजोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, सब शुद्ध हो गए। चरयरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल, राम के जन्म की तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष विदित प्रत। सब देवता लोग फूल लेकर के बैठ गए हैं, अब भगवान अवतार लिए रहे हैं। विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। हाँ पढ़िए। Het was de 9e dag van de heldere herfst van de heilige maand Chaitra. De maan stond in het sterrenbeeld Abhijit, welke heel geliefd is bij Sri Hari. De zon stond op zijn hoogtepunt. De dag was koud, nog heet. Het was een gewijd moment van rust voor iedereen. Er waaide een zacht, koel, keurig briesje. दोहे का अर्थ बता दीजिए। De goden voelden zich heel opgewekt en in het hart van de heilige straal en enthousiasme. De wouden waren vol bloesems, de bergen schitterden door de juwelen en alle rivieren lieten een stroom van nectar vloeien. Toen Brahma merkte dat de tijd van Sri Ram geboorte was aangebroken, kwam hij met alle goden tevoorschijn met goed toegeruste luchtwatergangen en liet hun mooie handen prachtig bloemen regenen. De lucht vulde zich met de slagen van trommels, nagels zien en goden zwaaiden hem lof toe en de boden hun diensten van verschillende manieren. वाह, गुड पंडित जी, गुड। पहली बात आपने पढ़ी है ना, कभी कभी पढ़ा करिए, खूब पढ़ा करिए, क्योंकि हिंदी और डच दोनों चाहिए हमको है। तो भगवान की जन्म का समय आया और भगवान तो प्रकट 4 हाथ में हुए। कौशल्या ने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम तो कहे थे आदमी के रूप में आइए, आप जो है 2 हाथ वाले बन जाइए। भगवान प्रकट हो रहे हैं, फिर बाद में कहूंगा, पहले गा लीजिए सब लोग गाइए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल Hari
जनयभिरामा तनु घनश्यामा विजयायुध विद्यारी सबको बधाई। भगवान राम सब पर कृपा करे। इसी प्रार्थना के साथ विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर